हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार गुप्ता, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज हम आपको सी लैंग्वेज में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं कि हम एल्गोरिथम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम जब कभी किसी प्रोग्रामिंग या कोडिंग को अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बनाते हैं तो हमें कुछ परेशानी होती है कि हम उस प्रोग्रामिंग को कैसे डिजाइन करें। तो एल्गोरिथम उसका एक समाधान है कि हम एल्गोरिथम सबसे पहले उसकी एल्गोरिथम डिजाइन करें। एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद हम उसकी कोडिंग को सिस्टम पे बनाएं। तो हम देखेंगे एल्गोरिथम हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, एल्गोरिथम हम कैसे बनाते हैं। सो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब कोई समस्या होती है, जब कोई हमें समस्या दी गई है कि हम इस समस्या का समाधान करें, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि समस्या मिली और हम उसको सॉल्व करने में जुट गए। सबसे पहले हम उसका एक लॉजिकल ऑपरेशंस ढूंढेंगे कि हम इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक एल्गोरिथम के अगर माध्यम से बात करें तो एक इसका स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हम उस समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद तब उसकी हम कोडिंग करें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में बोलें कि किसी भी समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से किया जाए तो वो होती है हमारी एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम तो हो गई। एल्गोरिथम बेसिकली कैसे हम डिजाइन करेंगे तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एल्गोरिथम 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है सीक्वेंशियल, दूसरी होती है कंडीशनल और तीसरी होती है रिपीटेटिव। ये 3 तरीके की एल्गोरिथम होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे उसका इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, आखिरी में हम जो आउटपुट मिलता है फिर वहां पे हम उसे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कंडीशनल। कंडीशनल में क्या लिखते हैं, कंडीशनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 2 चीजों में से किसी एक चीज को हमें लेना है, तो वहां पे हमारे पास एक कंडीशन है, ऑप्शन है कि हमारे पास मान लीजिए 2 इनपुट है ए और बी, तो उसमें से हमें ए लेना है या बी लेना है। तो वो आ जाता है हमारा कंडीशन में। या तो हमें, अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, अगर हम ये वाला काम करेंगे तो हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। तो हम इसको बेसिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहां पे हमने इंस्ट्रक्शन ले लिया, ये हमारी कंडीशन हो गई ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम इसे इस तरीके से दे सकते हैं। ऊपर से हमें इनपुट मिले ए ग्रेटर देन बी, अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो हम कंडीशनल एल्गोरिथम में, कंडीशनल पॉइंट में हम ये चीजें देखते हैं कि हमें जो इनपुट मिल रहे हैं आगे पीछे से, वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, फॉल्स हो रही है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा कंडीशनल में। फिर आता है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब कि हमने कोई एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, अब उसी इंस्ट्रक्शन को हमें बार बार फॉलो करना है, बार बार हमें उस इंस्ट्रक्शन को लेना है, हमें बार बार यूज करना है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, रिपीटेटिव एल्गोरिथम यूज करते हैं, रिपीटेटिव प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास i = i+5, या ये छोड़िए, या हम इस तरीके से ले सकते हैं i++। अब हमें ये बार बार लेना है, अपने फॉर लूप में हमें इसे बार बार चलाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस जो
जो हमने लिखा है आई प्लस प्लस, तो ये हर बार एक इंक्रीमेंट करेगा, हर बार एक इंक्रीमेंट करेगा, तो ये कहां पहुंचेगा, आपके उसी इंस्ट्रक्शन में पहुंचेगा जहां पे ये हमने यूज किया है। एक इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो हमारे पास आउटपुट आ गया, फिर हमने दोबारा से वहां पहुंचे। जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट न मिल जाए तब तक हम इस लूप को, लूप बेसिकली इसमें क्या आते हैं, लूप आते हैं, हम बार बार उस इंस्ट्रक्शन को रन कराते रहेंगे जब तक कि हमें डिजायर्ड आउटपुट न मिल जाए। तो हम उसके लिए रिपीटेटिव का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें सिंटैक्स हम बता देते हैं कि कैसे आपको एल्गोरिथम डिजाइन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हम स्टार्ट से हमारा शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा और आखिरी में स्टॉप करेंगे उसे। ठीक है, तो ये हम शुरुआत और ये आखिरी, इस तरीके से हम अपने एल्गोरिथम को शुरू करते हैं। अब इसके बीच में जो हमारे पास प्रोसीजर होंगे, जो हमारे पास स्टेप्स होंगे, जो हमें इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसको एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी हम उसका इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे बनाते चले जाएंगे। तो अब एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कैसे हमें एल्गोरिथम को डिजाइन करना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ऐड टू नंबर्स, ऐड टू नंबर्स। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक लाइन, एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा, जो मैंने बताया कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब देखिए हमें 2 नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, 2 नंबर ऐड करने हैं और ऐड करने के बाद हमें उसे तीसरे वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो 3 वेरिएबल, वो 3 इंटीजर वेरिएबल हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, डिक्लेयर 3 इंटीजर A, B एंड C। तो हमने 3 वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद अब हमने डिक्लेयर कर दिए तो उसमें कुछ वैल्यू भी असाइन करेंगे। तो जब उसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास होगा क्या, तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफाइन वैल्यू ऑफ A एंड B। क्योंकि हमें 2 वेरिएबल हमें ऐड करने हैं, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो हम 2 वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, भाई हमने डिक्लेयर कर लिया, पहला इंस्ट्रक्शन स्टार्ट, दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद हमने उन 2 वेरिएबल में वैल्यू भी डिफाइन कर दी। इसके बाद वैल्यू डिफाइन हो गई तो क्या करेंगे हम, ऐड वैल्यू ऑफ A एंड B एंड स्टोर इन C। तो हम क्या करेंगे, C इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, हमने ये कर दिया 4th स्टेप में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। भाई हमारे पास अगर डिक्लेयर हो गया, डिफाइन कर दिया हमने, उसके बाद हमने उनको ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले C। ठीक है, मतलब हमारा आउटपुट हम डिस्प्ले की जगह पे लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ C। तो हमने यहां पे इसका आउटपुट ले लिया, डिस्प्ले C। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, स्टॉप। भाई देखिए हमने प्रॉब्लम थी हमारे पास ऐड 2 नंबर्स के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर डिक्लेयर, 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, फिर डिफाइन किया, 2 वेरिएबल हमने डिफाइन किए, 2 वेरिएबल में हमने वैल्यू को डिफाइन किया, 2 वेरिएबल में। फिर उन 2 वेरिएबल को हमने क्या किया, ऐड वैल्यू ऑफ A एंड B एंड स्टोर इन C। तो C इक्वल्स टू A प्लस B। तो जो A प्लस B है, जो हम जोड़ रहे हैं 2 वैल्यूज को, इनका जो आउटपुट होगा किसमें असाइन होगा, वो C में असाइन होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले C, क्योंकि जो वैल्यू
इसमें हमने ऐड करने के बाद इसमें असाइन की है, स्टोर किया है, उसका आउटपुट डिस्प्ले सी के माध्यम से हम लेंगे। फिर उसके बाद स्टॉप, क्योंकि हमारी अब यहाँ पे एल्गोरिथम ये फिनिश हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं। सो इसमें देखिए मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड एन एल्गोरिथम। कितने टाइप की होती है, मतलब कितने तरीके की होती है, सीक्वेंशियल होती है, कंडीशनल होती है, रिपीटेटिव होती है। मतलब ये अलग अलग नहीं है, मतलब हम इन्हीं में इसी एल्गोरिथम में इन तीनों को यूज कर सकते हैं। देखिए सीक्वेंशियल तो हो गया ये, ठीक है। कंडीशनल जहां पर भी कंडीशन आएगी, मान लीजिए अगर यहाँ पे कंडीशन होती कि ए और बी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने आपको प्रॉब्लम दी है कि गिव इट 2 नंबर्स विच इज ग्रेटर, अगर हम उसमें वैल्यू असाइन करें तो कौन सी ग्रेटर होगी, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कंडीशन ये ट्रू है, ए हमने ये कंडीशन दी ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे कंडीशन को भी दे सकते हैं। फिर आउटपुट इसी तरीके से हम ले लेंगे कि डिस्प्ले सी आउट स्टॉप। सो इस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिथम का को डिजाइन कर सकते हैं। हमें अगर प्रॉब्लम दी हो, प्रॉब्लम लेके और उसको हम एल्गोरिथम में बना सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक एल्गोरिथम। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या है, जब हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम उस एल्गोरिथम का यूज फ्लो चार्ट के माध्यम से करें। तो फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का हम यूज करके उन इंस्ट्रक्शंस को उन सिंबल्स में ढालते हैं और उसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे हम उसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी एक एल्गोरिथम है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम कुछ सिंबल्स के माध्यम से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट करें कि कैसे किस सिंबल्स के माध्यम से हम उस एल्गोरिथम को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर सिंबल से हम क्या काम कर सकते हैं। सो सबसे पहला सिंबल है हमारा टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जहां पे हम किसी भी प्रोग्राम को या जब हमारी एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम में सबसे पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, तो हम उन 2 पॉइंट को, 2 स्टेप को किस सिंबल के माध्यम से हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो वो हमारा सिंबल होता है टर्मिनल सिंबल। इसमें है स्टार्ट एंड एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम की या एल्गोरिथम की शुरुआत और आखिरी हम इसी सिंबल के माध्यम से करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड जो ग्राफिकल है रिप्रेजेंटेशन सिंबल है वो है ये। ठीक है, इस तरीके का सिंबल होगा। तो ये जो सिंबल है ये क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा प्रोसेस सिंबल। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि जो हमें इनपुट मिल रहे हैं उन इनपुट को हम प्रोसेस करें। अब प्रोसेस क्या करें कि जो हमें दिया गया है, जो हमें बताया गया, जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें करना क्या है, हमें 2 वैल्यू को ऐड करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करने, जो भी करना है वो किसमें होगा, प्रोसेस सिंबल में। ठीक, उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप, कंडीशनल सिंबल। कंडीशनल सिंबल में क्या है, जो मैंने आपको भी एल्गोरिथम में दिखाया भी था, जो कंडीशनल सीक्वेंस था हमारा। तो कंडीशनल सिंबल में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ऊपर से जो हमारा आउटपुट फ्लो, इनपुट फ्लो हो रहा है, उस इनपुट फ्लो में हमें क्या मिल रहा है, हमें करना क्या है उसमें। अगर हमारी वो जो आ रहा है, कंडीशन आ रही है हमारी ऊपर से, वो कंडीशन अगर सही है, यस है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, ये वाला सिंपल डिजाइन होगा। अगर नो आ रहा है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, नो है, तो वो दूसरा वाला हमारा प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, इसके बाद कनेक्टर सिंबल, ये कनेक्ट करने के लिए आता है। और लास्ट है हमारा डेटा एंड कंट्रोल फ्लो। तो जो हमारे सारे सिंबल हैं जिनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे एल्गोरिथम का, तो उन सारे सिंबल्स को जोड़ने का काम, यानी कि वो जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका काम वो कौन करता है, ये एरो वाला सिंबल हमारा काम करेगा डेटा एंड कंट्रोल फ्लो का। तो देखते हैं यहाँ पे
ये तो हमारे आपके सिंटैक्स हो गए, एक तरीके से सिंपल हो गए। अब इनका एक एग्जांपल के तौर पर जो हमने अभी पीछे बताई थी आपको एल्गोरिथम डिजाइन की थी ऐड टू नंबर्स वाली, उसी एल्गोरिथम का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हम कैसे अपने इस फ्लो चार्ट में इन सिंबल्स के माध्यम से उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे उसी एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यहां देखिए एग्जांपल, ऐड टू नंबर्स डिजाइन फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, स्टार्ट था, तो हम क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले हम स्टार्ट, हमने स्टार्ट ले लिया। ठीक है, जो टर्मिनल सिंबल था हमारा। इसके बाद ये हमारा डेटा फ्लो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने एल्गोरिथम में दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था हमारा डिक्लेयर द इन 3 इंटीजर। तो हम यहां पे डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स A, B एंड C। ये हमारा दूसरा सिंबल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमने हमारे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। भाई इसमें कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे तभी तो हम ऐड करेंगे उन वैल्यूज को। तो हम यहां क्या करेंगे, डिफाइन वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, हमने 3 वेरिएबल लिए थे, उनमें से 2 वेरिएबल में हमने वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब देखिए ये तो 3 हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस सिंबल में क्या करते हैं हम, प्रोसेस सिंबल में हम ये करते हैं कि जो हमने 2 वेरिएबल में वैल्यू को डिफाइन किया था उनको प्रोसेस करेंगे। और क्या प्रोसेस करेंगे, जो हम कह रहे हैं ऐड टू नंबर्स, तो हम यहां क्या करेंगे, अब ऐड वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड स्टोर इन C। तुम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू A प्लस B। ठीक है, डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया। उसके बाद हम प्रोसेस सिंबल के माध्यम से हमने उन 2 वैल्यूज को ऐड कर दिया और किस में स्टोर किया, C में स्टोर किया। मतलब उन 2 वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो C में असाइन कर दिया हमने, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे यहाँ पे A, B और C। तो 2 में हमने वैल्यू को पहले डिफाइन कर दिया था, असाइन कर दिया था। उसके बाद इन 2 का जो आउटपुट आएगा वो हमने C में असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे डिक्लेरेशन हो गया, ये इनपुट हमने दे दिए। तो देखिए इस सिंबल के माध्यम से हमने क्या किया था, इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट हम किसमें लेंगे, अब इसी सिंबल में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्प्ले C। ठीक है, डिस्प्ले C, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देन टर्मिनल सिंबल, स्टॉप। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने एल्गोरिथम पढ़ी कि एल्गोरिथम क्या होती है। अगर हम सीधे सीधे प्रोग्राम नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं तो हमारे पास वो प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे जो हमने इसके पहले अभी बताया था आपको। इसके बाद फिर हम उस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कोडिंग डिजाइन करेंगे, या एल्गोरिथम के माध्यम से कोडिंग डिजाइन करेंगे। मींस हमारे पास अगर एल्गोरिथम है और एल्गोरिथम में ये दे रखा है कि हमको करना क्या है, तो हम उसके माध्यम से आसानी से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम उस प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो एल्गोरिथम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की,
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। अब उस प्रॉब्लम का हमने एल्गोरिथम बना दिया, अब उस एल्गोरिथम का हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां पर दे दिया, इसमें कुछ सिंबल थे हमारे पास, उस सिंबल की हेल्प से हमने उस एल्गोरिथम को किसमें दे दिया, क्या बना दिया हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया उसका एल्गोरिथम का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम एल्गोरिथम बना सकते हैं और उस एल्गोरिथम से हम फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।